मुनव्वर राणा जैसा आदमी इस देश में रहने लायक नहीं है। यहाँ इस देश में एक किम जोंग सुंग जैसा राष्ट्रपति चाहिए। आप अपने देश के होने के नाते आप अपने देश की बेइज्जती करा रहे हो। बाबा जी पहनते लंगोटा और चलता छोटा। उनका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाए, उनका आधार कार्ड रद्द कर दिया जाए, उनको मतदान देने से वंचित कर दिया जाए। जो वहाँ के लोग हैं आतंकवादी हैं, जो उन्होंने देश पर कब्जा कर रखा है, बहुत आपका वेलकम कर रहे हैं। बंदूक सामने है, पीछे जो है तिरपाल बंदी हुई है, आप जाओ मोस्ट वेलकम। तो मुनव्वर राणा के लिए मेरा एक बात का कहना, देश पर जो कब्जा हुआ है अफगानिस्तान, वहाँ की फ्लाइट बहुत सस्ती है, वहाँ जा सकते हैं आप, उसमें क्या दिक्कत है। उनको अपनी लड़की के साथ उनको वहाँ अफगानिस्तान में उनको रहने दिया जाए। तालिबान का मतलब क्या होता है? गुंडों का एक समूह है, देश से निष्कासित किया जाए इन लोगों को। वो नहीं बोलेंगे, वो स्लीपर सेल हैं वो लोग तालिबान के हिंदुस्तान में। पाकिस्तान तो हमारा ही गुलामी से झगड़ा हुआ है। 5 साल बाद हम पाकिस्तान को POK को हम कर देंगे बंद। और हमारे महान दल का तो आज की डेट में ऐसा नेता है कि पूरे विश्व में हमारा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं बना। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना बढ़िया है, UN की बैठक होती है, संयुक्त राष्ट्र की बैठक होती है, अध्यक्ष आता है, वहाँ उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। मुनव्वर राणा की बेटियाँ और बहू वहाँ नहीं है, जिनकी बेटियां और बहू उस उत्पीड़न को सह रही हैं। आप उसका दर्द का एहसास करो ना। ये घर में बंद करके 4 बातें कहना बड़ा आसान है। हम तो 2 ही आदमी को जानते हैं इस देश में, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी। मुनव्वर राणा को आप जानते हैं। मुनव्वर राणा बड़े सेलिब्रिटी हैं, शायरी पढ़ते हैं, हम शायरी करते हैं, सब लोग उनको चाव से सुनते हैं और सब सर आँखों पे रखते हैं। वो कहते हैं कि ये देश जो है वो तो तालिबान तो बहुत छोटी बात है, यहाँ भी जो है बहुत क्रूरता होती है, आपको लगता है? तो मुनव्वर राणा के लिए मेरा एक बात का कहना, देश पर जो कब्जा हुआ है अफगानिस्तान, वहाँ की फ्लाइट बहुत सस्ती है, वहाँ जा सकते हैं आप, उसमें क्या दिक्कत है। रेट डेमो भी नहीं लग रहा है, पैसे भी नहीं लग रहे हैं, जाओ वेलकम। वहाँ आपके जो है इस्लामिक संगठन हैं, जो वहाँ के लोग हैं आतंकवादी हैं, जो उन्होंने देश पर कब्जा कर रखा है, बहुत आपका वेलकम कर रहे हैं। बंदूक सामने है, पीछे जो है तिरपाल बंदी हुई है, आप जाओ मोस्ट वेलकम, इसमें क्या दिक्कत है। मुनव्वर राणा जैसा आदमी इस देश में रहने लायक नहीं है। आप अपने देश के होने के नाते आप अपने देश की बेइज्जती करा रहे हो। आपका PM नहीं है, आपका CM नहीं है। एक आदमी की दुखी होने से पूरा देश नहीं घबराता। देश घबराता है जब 100 आदमियों में से 100 खराब हों। कैसी बीभत्स स्थिति हो गई है, वहाँ का राष्ट्रपति भाग गए हैं, मासूम बच्चे हैं, औरतें बिलबिला रही हैं, हवाई जहाज पर किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, ट्रकों में जैसे चढ़ते हैं वैसे, कितने बीभत्स स्थिति है। ये लोग किस चश्मे से देख रहे हैं इस तरह के लोग? इसमें तालिबान की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है अमेरिका की, जिन्होंने अरबों रुपए लगाए। अरबों रुपए से लोगों की 3 लाख सैनिक अफगान के, 75,000 लड़ाके ओनली। क्या मैटर है? आप 3 आदमी होकर मुझे मार सकते हो, मैं तो अकेला नहीं मार सकता आपको। लेकिन ये स्थिति क्यों आई? देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए आई है कि अफगान में बहुत ज़्यादा अब करप्शन था। 8-8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही सैनिकों को। आपको 8 महीने से सैलरी नहीं मिला, आप क्या करोगे? आप बताओ ना। स्ट्राइक का मतलब क्या है? स्ट्राइक करोगे, नौकरी छोड़ दोगे। आप जो आपको सैलरी दे रहा है उसके साथ काम करोगे आप। इसमें कहीं ना कहीं 1000% अमेरिका की गलती रही है। वो गलती नहीं मानता क्योंकि वो बहुत ताकतवर पैसे वाला देश है, वो सब पे अपना राइट रखना चाहता है। लेकिन देखिए एक आप देखते होंगे जैसे इनकी जो देश का जो यहाँ पर एम्बेसी है वो इस्लामिक जो है गणतंत्र कहलाता है। जो ये कट्टरवाद है, इस कट्टरवाद को किस तरह से लेते हैं? आखिर में जो है जो जितना भी जो कट्टर होता है उसके बाद उनका हश्र जो है आखिर में जो है बहुत बुरा होता है। तो आपको लगता नहीं है कि ये अब यहाँ के जो हमारे सेलिब्रिटी हैं वो कहते हैं कि भाई देखो ये हमारे देश में भी इसी तरह की जो क्रूरता है, यहाँ उससे भी ज़्यादा अव्यवस्था है, तो क्या आपको ये लगता है? कौन सा कट्टरवाद? हमारे यहाँ का कौन सा सेलिब्रिटी? सलमान खान। भेद करते हैं आप? भेद करते हैं उनको? भेद नहीं करता हूँ मैं, भेद तो वो कर रहे हैं ना कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे, हमको घबराहट हो रही है। अब तक क्यों नहीं गए? कोरोना में घबराहट नहीं हुई? मालदीव जाके रहने लगे आप। मालदीव सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश रहा है इस कोरोना काल में, जहाँ पे 1% भी आपके कोरोना के पेशेंट नहीं आए। वो कहते हैं कि तालिबानियों ने अपना देश स्वतंत्र किया है, तो आपको क्या लगता है कि स्वतंत्र इस तरह से होता है? बच्चों को आप कुचल रहे हो, कौन क्या स्वतंत्रता है? क्योंकि वहाँ पे चुनी हुई सरकार थी। कोई बात नहीं ना, हम 5 साल बाद हम पाकिस्तान को स्वतंत्र कर देंगे, कोई आफत आ रही है उसमें? पाकिस्तान तो हमारा ही गुलामी से झगड़ा हुआ है। 5 साल बाद हम पाकिस्तान को POK को हम कर देंगे बंद। हमें नहीं आता लड़ना,
हमारे पास तो सेना भी है, पैसा भी है, राजनीतिक भी है, और हमारे महान दल का तो आज की डेट में ऐसा नेता है कि पूरे विश्व में हमारा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं बना। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात आप समझो राजनीति की। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना बढ़िया है, यूएन की बैठक होती है, संयुक्त राष्ट्र की बैठक होती है, अध्यक्ष आता है वहाँ उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष हैं गर्व अभी। की बात नहीं है। आपको नहीं लगता, आप इस भारत में रहते हैं, कि हमारा प्रधानमंत्री इतना गौरवशील है कि वहाँ के लोगों को वहाँ जाके लोगों के साथ ऐसी बात करता है कि उसको सुरक्षा परिषद में जो है अध्यक्ष हैं अभी। तो क्या लगता है, अच्छा आप ये बताइए कि जिस तरह से वहाँ पे घटनाक्रम चल रहा है और जिस तरह से हमारे देश के जो ये सेलिब्रिटी लोग जो है बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने तो आज मुनव्वर राणा तो ये भी कह दिया कि महर्षि वाल्मीकि, आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि भी जो है सुधर गए थे और तालिबान भी सुधर जाएगा। तालिबानी की जो इस तरह से कट्टर सोच रखने वाले, एक धर्म के उन्माद फैलाने वाले, उनको तुलना कर दी है महर्षि वाल्मीकि से। इसको किस तरह से लेते हैं आप? मुनव्वर राणा की बेटियां और बहू वहाँ नहीं है, जिनकी बेटियां और बहू उस उत्पीड़न को सह रही हैं। आप उसका दर्द का एहसास करो ना। मुनव्वर राणा मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, लखनऊ में रहते हैं। Z+ सुरक्षा, घर में गार्ड, ये घर में बंद करके 4 बातें कहना बड़ा आसान है। रोड पे निकल के 4 बात कहना और पब्लिक के साथ आना बड़ा टिपिकल काम है। मैं मुनव्वर राणा को गलत नहीं बोल रहा हूँ। मुनव्वर राणा इस देश के बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े शायर हैं, पर उनको अपने दायरे में बात करनी चाहिए। एक महर्षि हैं, आपने रामायण आदमी को जो आपने देखा नहीं, आपके बाप ने नहीं देखा, आपके अब्बा ने देखना, आपकी अम्मी ने नहीं देखा, आप उनको मतलब गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप महर्षि वाल्मीकि के जो है चरित्र पढ़ा उन्होंने? हमने तो खाली पढ़ा ना, हमने देखा नहीं ना सर। उनसे उन आतताइयों से जो उनकी तुलना करना अच्छी बात है क्या? ये तो मुनव्वर राणा जाने, हमारे नज़र में तो बहुत गंदा काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो। हम तो 2 ही आदमी को जानते हैं इस देश में, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी। इसी का तो विरोध हो रहा है, वो सब जो कोई नहीं। हमारे यहाँ तो सोटा चलता है यूपी में भाई साहब, बहुत बढ़िया। बाबा जी का सोटा है, बाबा जी पहनते हैं लंगोटा और चलता है सोटा। किस तरह से लेते हैं हम जो घटनाक्रम जो अफगानिस्तान में चल रहा है, तालिबानी जिस तरह से बर्बरता दिखा रहे हैं, पूरी मानवता को शर्मसार करने वाले कृत्य हो रहे हैं वहाँ पे, तो उस तरह किस तरह लेते हैं आप? ये बहुत दुखद घटना है और इसका खामियाजा आने वाले समय में पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा। कोई एक देश इससे अछूता नहीं रहेगा, सारा संसार इससे इसका भुगतना पड़ेगा सबको। जिस तरह से जो कुछ धर्मावलंबी और धर्म में अंधे लोग जो है जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं और इस तरह से क्रूरता दिखा रहे हैं, तो वो किस टाइप के लोगों को और ये संसार के लिए और आने वाले जो, क्योंकि हमारा पड़ोस में है अफ़गानिस्तान और एक अखंड भारत था, जब वो हमारा देश का एक अंग था, इसी कारणों से जो है वो खंडित हो गया। तो आप किस तरह लेते हैं कि बीच में पाकिस्तान है, बराबर जो है हमारे यहाँ ये छोट घटनाएँ होती हैं और यहाँ पर इतने क्रूर और बर्बर लोग आ गए हैं, तो उसको भारत की जो है राजनीति पे और भारत की सीमाओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे देश में जो ये तालिबान मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान अब लोकतंत्र के लायक नहीं है। यहाँ इस देश में उत्तर कोरिया जैसा राष्ट्रपति चाहिए, तभी इस देश में इन लोग तालिबानी सोच के लोगों पर नकेल कसी जा सकती है। वरना भारत का संविधान और भारत का न्यायालय इन लोगों को सज़ा देने में अपने आप को अक्षम पा रहा है। सज़ा देने के लिए लायक नहीं है यहाँ का न्यायालय। यहाँ इस देश में एक किम जोंग सुंग जैसा राष्ट्रपति चाहिए, तभी यहाँ के लोग सीधे होंगे। तो सर, जिस तरह से यहाँ पे हमारा देश जो है एक सहिष्णु है और सभी धर्मों के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन कुछ सेलिब्रिटी लोग और तथाकथित जो धर्म के चश्मे से देखते हैं, और उनमें से एक सामान्य नागरिक नहीं है, जो सेलिब्रिटी हैं जैसे मुनव्वर राणा हुए, जो उनके शायरी को लोग सभी लोग सिर माथे रद्द कर दिया जाए, उनका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाए, उनका आधार कार्ड रद्द कर दिया जाए, उनको मतदान देने से वंचित कर दिया जाए, तब लोगों में एक सही संदेश जाएगा और तभी इसका इलाज यही है, दूसरा कोई इलाज नहीं है इसका। मुनव्वर राणा कहते हैं कि वो सामान्य बात है, इससे भी ज़्यादा क्रूरता जो है हिंदुस्तान में है, क्या आपको लगता है? तो उनको अफ़गानिस्तान 2 महीना उनको वहाँ छोड़ दिया जाए, उनको अपनी लड़की के साथ उनको वहाँ अफ़गानिस्तान में उनको रहने दिया जाए, उसके बाद उनसे प्रतिक्रिया लिया जाए, भैया क्या अनुभव रहा आपका। क्योंकि वो जब कोई चीज़ आदमी तुलना 2 चीज़ों में करता है ना, वो शुरू से हिंदुस्तान में रहे हैं, बाहर गए नहीं हैं, तो अफ़गानिस्तान 2 महीना रह के आए, उसके बाद उनसे आप प्रतिक्रिया पूछिएगा क्या आपकी प्रतिक्रिया है।
शफीकुर रहमान ने जो तालिबानियों की तुलना हमारे स्वतंत्रता सेनानी से कर दी, कहने वो अपने स्वतंत्र। यहाँ पे किम ओंग जुंग जैसे राष्ट्रपति की ज़रूरत है। भारतीय न्यायालय इसमें क्या सज़ा देगा? उसको कुछ नहीं देगा। तो उसकी मानसिकता तो बढ़ी हुई है, इसीलिए वजह से। मुनव्वर राणा कहते हैं कि उन्होंने अपना देश को लिया है, तो क्या लगता है कि अपने देश को लेने में इस तरह से इतनी क्रूरता दिखा रहे हैं, बच्चे कैसे तड़प रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तो क्या लगते हैं आपको? वो कहते हैं कि उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र करवाया, तो आपको लगता है कि क्या स्वतंत्रता, कौन लोग थे वहाँ पर? उनकी चुनी हुई सरकार थी, राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे? वो सब तो गुंडों का एक समूह है। तालिबान का मतलब क्या होता है? गुंडों का एक समूह है, वो कब्जा कर लिया है उस पर। वहाँ की सेना भाग गई, नेता ही नहीं है तो नेता को, सेना को ऑर्डर कौन देगा लड़ने के लिए? प्रधानमंत्री ही जब देश छोड़ के भाग गया तो सेना को ऑर्डर कौन देगा लड़ने के लिए? जब एक तरफ कहते हैं कि हिंदुस्तान में भी उससे भी ज़्यादा क्रूरता है मुनव्वर राणा, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो हमारा जो महर्षि वाल्मीकि थे, कहने वो भी सुधर गए थे बाद में, पहले वो भी जाए इस तरह। ये लोग नहीं सुधरेंगे, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। तुलना की है महर्षि वाल्मीकि, देश से निष्कासित किया जाए इन लोगों को। महर्षि वाल्मीकि से जो है तालिबानी की तुलना करना, क्या ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से गलत है। तो अच्छा, वो लॉबी कहाँ चले गए जो एक छोटा सा अगर आपसी झगड़ा हो जाता है उसको मजहबी रूप दे देते हैं और ये बोलते हैं कि यहाँ पर सरकार पूरी काम नहीं करे, टारगेट होता है केंद्र में मोदी सरकार और या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, इस तरह से सरकार को घेरते हैं। आज वो लोग, वो सेकुलर लोग कहाँ गए? कहीं से कोई यही है, वो लोग यही है, स्लीपिंग सेल है वो लोग, स्लीपर सेल है वो लोग यही हैं। इतने क्रूरता हो रही है वहाँ पे, वो तो अभी तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि भाई तालिबान। वो नहीं बोलेंगे, वो स्लीपर सेल हैं वो लोग तालिबान के। जब यहाँ पे कुछ होगा तो फिर वो बोलेंगे, निकलेंगे वो अपने घर से। तो ये तमाम जो रंगकर्मी हैं, जिनको हम सेलिब्रिटी मानते हैं, उनकी जो है फिल्मों को देखते हैं, हमारे बड़े नेता हैं, शफीकुर रहमान कह लेंगे कि ये उनको स्वतंत्रता सेनानी से कर दिया, तो ये लोग कब इनको अकल आएगी? क्योंकि तो नहीं आएगी, अकल नहीं आएगी। ये कौन से चश्मे से देखते हैं इस तरह से जो है भारत? तालिबान के स्लीपर सेल हैं हिंदुस्तान में, तालिबान के, ये लोग तालिबान के ही एक अंग हैं, उसी के अंग ये लोग भी हैं। वो कहते हैं सेफ नहीं है हिंदुस्तान में, बॉर्डर लगता है। तो भेजा जाए, इनका व्यवस्था सरकार करे उनको भेजने का। हमने तो पहले ही कहा इनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट सारा रद्द कर दिया जाए, उसके बाद इन लोग। शफीकुर रहमान वर्ग जो है इतने जिम्मेदारी पदों पे रहे हैं, बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं संभल से, इस तरह गैर जिम्मेदार बयानबाजी करते हैं, उन पे तो केस भी हो गया। क्या सज़ा देगी इसको बताइए आप? कोई सज़ा नहीं देगी। इस तरह से व्यवस्था होनी। ऐसे लोगों के लिए अलग कानून बनना चाहिए ना, ऐसे लोगों के लिए अलग कानून बनना चाहिए। तो ये जो तालिबानी सोच के लोग हैं और ये जो इस टाइप का, क्योंकि अच्छा ये जो ATS का जो ट्रेनिंग सेंटर जो तत्काल बनाया गया इसी तालिबान में जैसे घटनाक्रम हुआ, योगी जी ने तत्काल जो है ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर जो है देवबंद में ये स्टार्ट कर दिया और उस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, उसको किस तरह से लेते हैं आप? इसके बारे में हमें जानकारी अभी नहीं है, इसका हमने अभी नहीं सुना है इसके बारे में। अगर ट्रेनिंग सेंटर खोला है अच्छा ही किया है, होना भी चाहिए। तालिबान में जिस तरह से तालिबान का है और देवबंद में दारुल उलूम का जो विचारधारा है उसी से प्रेरित है तालिबान में, उसी से प्रेरित। तो क्या लगा है, क्या इनपुट्स कुछ मिले होंगे कि तत्काल जो है युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए? क्योंकि और जगह भाई ATS के जो है ट्रेनिंग सेंटर बनने चाहिए थे, लेकिन प्राथमिकता जो है देवबंद में दिया गया, तो कुछ लगा होगा, क्या कारण? कुछ इनपुट होगा तब तो किए हैं, ऐसे थोड़ी किए हैं, कुछ तो रहा होगा इनपुट। देखिए, तो इस तरह का जो हमारे देश में यहाँ पर एक सरकार है और जो शिक्षा पद्धति है एक जैसी होनी चाहिए। कुछ लोग जो है मजहबी शिक्षा ले रहे हैं। वाले समय में होगा, समान नागरिक संहिता लागू होने जा रहा है, ये सब होगा तो सुधार होएगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि बड़ा अराजकता हो जाएगा अगर ये तमाम चीज़ें सामान्य नहीं हुई तो एक दिन हमें भी दूबर हो जाएगा यहाँ पर? हाँ, वो होगा, धीरे धीरे होगा, वो ऐसा स्थिति आएगा। क्योंकि सरकार अगर अभी से नहीं उन लोगों पे नकेल कसेगी तो आने वाले समय में होगा।